पूजा किसकी? द्रव्यस्य। जैसे प्रतिमा को हम, प्रतिमा है वो द्रव्य है, वो भाव चेतनामय नहीं है, तो पूजा किसकी हो रही है? द्रव्य की। पूजा का साधन क्या है? द्रव्य है। पूजा किसकी हो रही है? तो द्रव्येण द्रव्यस्य पूजा, ये हो गया पहला भंग। अब दूसरा देखिए, द्रव्येण भावस्य पूजा। अब कोई साधु बैठा है, अच्छा छठा गुणस्थान सातवां गुणस्थान जो भी साधु बैठा है कि उसकी पूजा कैसे? आज बैठे हैं, धूप दीप करने लग गया, नारियल ला करके उस धूप दीप नारियल और इससे साधु की पूजा कर ली। ये क्या हुई? द्रव्य भावस्य पूजा। जिसकी पूजा की वो तो भाव था, वो तो वास्तविक साधु था। तो पूजा का तरीका, साधन, सामग्री क्या थी? वो द्रव्येण भावस्य पूजा हो गई ना। अब दूसरा भंग हो गया। अब तीसरा भंग देखिए, भावेन द्रव्यस्य पूजा। अब प्रतिमा सामने है तो वो तो निर्जीव है, चेतना नहीं है। अब पूजा भक्ति कैसे की? वहां उसके सामने जाकर के 3 बार उठ बैठ करके उसको यहाँ कल्याणं मंगलम देवियम तिखुतो बोल के उसको वंदना कर ली। कोई फल फूल धूप दीप कुछ नहीं किया, मन में भक्ति भी है, 3 बार तिखुतो से प्रतिमा को बंधन कर लिया। तो बंधन करने का साधन क्या था? भावे ने, भाव से किया। बंधन किया, वो चीज क्या थी? तो तीसरा भंग हो गया, भावे ने द्रव्यस्य पूजा। अब चौथा भंगा लीजिए, भावे ने भावस्य पूजा। साधु बैठा है, शुद्ध साधु, अब उसको तिखुत्व से वंदना की। तो वंदना का साधन कैसा है? भाव। वो सामने वाला क्या? भाव। यह भावे न भावस्य पूजा हो गई। अब कोई पूछे भी, तीसरा भंगा, सबने मेरे सामने कौन है? मैं अपने भगवान का नवकार का और का जब तो मुझे निर्जरा का लाभ मिल सके। तीसरे बंको है कि भावे न द्रव्य से पूजा। तो पूजा द्रव्य की, पूजा तो भाव की करो। अगर प्रतिमा की पूजा करोगे भाव से तो तेरा पंथ को मान्य संभवतः मुश्किल है। वो अगर नहीं, भाव पूजा किसकी करते हो? करते किसकी हो? तो नहीं, प्रतिमा की अगर करते हो तो तेरा पंथ की अमूर्ति पूजा मान्यता में वो स्वीकार नहीं हो सकता। कोई भंग हो तो बताओ, बताओ कोई हो सके तो। नहीं, 4 भंगों में तेरा एक भंग तो हमें मान्य करना है ना। मतलब है 4 भंग बनेंगे भी कैसे? चारों कहना भंग मूर्ति के बनेंगे भी कैसे, यह भी प्रश्न है। या तो भंग बना के बताओ तो हम सुने, चेष्टा करें। हैं? हाँ, तो वो तो आ गया ना कि भावे न द्रव्य से पूजा, वो तो आ ही गया, भावे न द्रव्य से पूजा। नहीं, भावेने का मतलब शुद्ध भावों से, न द्रव्य से, फल धूप दीप से नहीं, केवल शुद्ध भावों से ही पूजा करना। नहीं, मूर्ति हो सकती है, पर मूर्ति के सामने इसलिए बैठे कि मैं मूर्ति की पूजा करूं भावना से, तो वो तेरा पंथ को मान्य नहीं। पूजा करो परम प्रभु सिद्ध भगवान की, उनकी भक्ति करो। यहाँ अच्छा, पहले अच्छा, पहले साध्वी जी खड़े हो गए ना। पहले साध्वी जी, पहले कौन खड़े हो गए? तो साध्वी बोल रहे।
अब ऐसा है, वैसे तो हम इस विषय में ज्यादा संभवतः ठीक न बता सकें, मेरा विचार थोड़ा बता रहा हूं कि प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा का जो बात है ना, उसमें मैं पूछना चाहता हूं, कोई कहे ना कि प्राण प्रतिष्ठा का मतलब क्या, कोई यह कहे कि जैसे भगवान पार्श्व की प्रतिमा है, प्राण प्रतिष्ठा, क्या उसका यह मतलब है कि भगवान पार्श्व की आत्मा उसमें प्रविष्ट हो गई, यह इसका मतलब है क्या, उनके आत्मा आ गई, यह इसका मतलब है? तो बिल्कुल भी संभावना मुझे नहीं लगती कोई आत्मा मूर्ति में आ जाए, वो कोई प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो सकती। वो तो आत्मा सिद्ध हो गई है। मंदिर तो जगह जगह हैं, उनके थोड़े प्रदेश इस मंदिर में, थोड़े प्रदेश इस मंदिर में, ऐसे उनकी आत्मा थोड़ी जाती है। वो तो बात 100%, 1% भी नहीं दस रही है। अब इसका मतलब कि मैं इसका मतलब यस प्रस्तुत करना चाहता, प्राण प्रतिष्ठा का मतलब क्या है? वो क्या चीज है कि एक तो किसी चीज को श्रद्धा के साथ स्थापित कर देना, स्थापित करने के बाद उनकी परंपरा में मान ले वो वंदनीय हो जाए। एक उदाहरण है कि जैसे हमारे धर्म संघ में कल्पना करो, आचार्य उत्तराधिकारी का निर्णय करते हैं। गुरुदेव तुलसी ने महाप्रज्ञ जी प्रवर को युवाचार्य बना दिया। 5 मिनट पहले भी वो साधु मुनिश्री थे, 5 मिनट पहले मुनिश्री थे, 2 सेकंड पहले भी या 1 मिनट पहले उनकी प्रतिष्ठा कर दी कि मेरे उत्तराधिकारी, मेरे युवाचार्य। अब उनका जो स्वरूप बन गया वो 5 मिनट पहले वो रूप ने, क्यों? वो प्राण प्रतिष्ठा कर दी, युवाचार्य के रूप में प्राण प्रतिष्ठा कर दी, तब वो संघ में युवाचार्य, वो यह प्राण प्रतिष्ठा होती है। हाँ, अच्छा। तीसरे मामले के संदर्भ में प्रश्न है कि जैसे कोई व्यक्ति यहाँ से जा रहा है और रास्ते में बड़ा बैनर लगा गुरुदेव का, उसको देख करके गुरुदेव का उसका स्मरण हो जाता है और वो उस बैनर के सामने हाथ जोड़ लेता है, तो ऐसा उसको करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? अब वो बैनर को तो हाथ नहीं जोड़ रहा है, लेकिन उस बैनर को देखकर गुरुदेव का स्मरण हो गया, तो हाथ जोड़ना चाहिए? अब ऐसा है कि एक गुरु पुस्तक है तेरा पंथ और मूर्ति पूजा, वो भी भले देखी जा सकती है। इसमें मैं एक चिंतन यह बताना चाहता हूं कि एक तो मेरे सामने ये फोटोज, इधर फोटोज लगे हुए हैं, भगवान महावीर, परम पूज्य आचार्य भिक्षु परम पूज्य करते करते ये मतलब आचार्य महाप्रज्ञ जी तक के फोटो लगे हुए हैं, ठीक है ना। अब मेरी नजर इन फोटोओं पर गई, मेरी नजर फोटोओं पर गई और मुझे भगवान महावीर की स्मृति हो गई, फिर आचार्यों की, मान लो स्वामी जी की और की स्मृति हो गई, तो मेरी में वो भगवान महावीर की याद आई। मैंने फोटो तो देखने से मुझे याद आ गई, तो मैं फोटो इस पुद्गल को नहीं, मैं उस भगवान महावीर को वंदन, फोटो को नहीं झुकना है मुझे, फोटो को मैं नहीं, मैं पुद्गल को नहीं, मैं भगवान महावीर की याद आ गई तो मैंने हाथ जोड़ लिए। तो वो मैंने अगर उनको किया है तो मेरे ख्याल से तेरा पंथ की मान्यता में कोई अरास नहीं होनी चाहिए। क्यों मनीश्वरी धर्मवती जी स्वामी, फोटो को नहीं देखने से मुझे भगवान की याद आ गई और मैंने हाथ भगवान को जोड़ लिए, फोटो को मेरा नमस्कार नहीं है, तो उसमें कोई दिक्कत संभवतः वैसे नहीं होनी चाहिए। फोटो को नहीं, याद आने से मैंने भगवान को हाथ जोड़ लिए, तो उसमें मेरे निर्जरा और ऐसा लग रहा है। वो प्रश्न किसने पूछा अभी? ओ, तो तुम्हारी उत्तर आ गया। वैसे जब जप करते हैं तो भिक्षु स्वामी का फोटो सामने रखने से जप किया जा सकता है, और या फिर अगर मूर्ति के सामने भी बैठ के अगर करते हैं तो उसमें भी कोई गुरुदेव आचार्य जीवन विद्यमान थे। भिक्षु स्वामी जब भी करते हैं तो भिक्षु स्वामी का फोटो अगर आलम्बन के रूप में सामने, एक हमारे मर्यादावली में कोई धारा आई है, मुनि कृति को दिखा दो, एक धारा कहीं लिख आई हुई होगी ऐसी, एक वो धारा देख लेते, उसमें भी शायद मनाही है, हाँ वो देख ले, तो आपत्ति क्यों है? वो बता रहे हैं, देखो ये पूछिए। व्यवहार में कौन जाने कि आप भगवान का वंदन कर रहे हैं
या तस्वीर को बचत कर रहे हैं तो व्यवहार में कभी खराब भी लग सकता है। तो व्यवहार के नाते अगर हम तस्वीर के सामने हाथ जोड़ के चले तो वो ध्यान देना चाहिए। हाँ हाँ, वो ऐसा है कि अब थोड़ा एक तो निश्चय की बात होती है, एक व्यवहार की बात होती है। तो निश्चय में और व्यवहार में थोड़ा फर्क पड़ जाता है। कैसे फर्क पड़ता है? ये हमारी जो पहले प्रश्न बात आई थी, धारा 575 है मर्यादावली की। साधु साध्वियां तीर्थंकरों आचार्यों आदि की फोटो या छोटी मूर्ति जप के समय अपने सामने न रखें, उनकी पूजा रूप उपासना भी न करें। सामने नहीं, हमारी परंपरा व्यवस्था में सामने नहीं रखना चाहिए। जो निश्चय व्यवहार की भी बात है ना, कि निश्चय व्यवहार कैसे होता है कि देखिए, मान लो एक धर्म संघ में 500-700 साधु साध्वियां है। अब देखिए, किसी साधु ने छिप कर के रुपये पैसे रख लिए, किसी साधु ने 1 साल हो गया, उसके पास उसके पुट्ठे में रुपये पैसे पड़े हैं। अब वो परिग्रह उसके पास है, या सोना चांदी रख छिपा करके रखा हुआ है। तो हमारी यूं व्यवस्था के हिसाब से तो यह परिग्रह का दोष है, नई दीक्षा जैसा संभवतः पाप या दोष है। अब मुझे तो पता नहीं है कि इनके पास, मैं तो हमारे संघ के बड़े संत है मान लो, या छोटे संत है मान लो, इनसे बड़े संत है, किसी के पास परिग्रह रखा हुआ है पता नहीं। ये तो व्यवहार में साधु मान के ही वंदना करते हैं ना, तो इनको कोई दोष नहीं है। वास्तव में उनमें साधुपना है ही नहीं, मान लो साधुपना वास्तव में हो ही नहीं, तो भी ये अब कोई अभव्य जीव आ गया, संघ में दीक्षा ले ली, अभव्य क्या हमें क्या पता है, तो हम तो उसको साधु रूप में मान करके वंदना करते हैं। वो तो कभी मोक्ष में नहीं जाएगा, पर जो वंदना करने वाला सम्यक्ति भव्य है, उसको निर्जरा का लाभ मिलेगा, उसके कर्म कटेंगे, भले वो ये निश्चय की, यानी कि निश्चय में वो अभव्य है, निश्चय में वो असाधु है, पर व्यवहार में हम उसको साधु मान करके अपने व्यवहार में संघीय व्यवस्था में है, तो हमें निर्जरा का लाभ मिल सकेगा। एक के निश्चय में वो साधु नहीं है, पर व्यवहार से हमें लाभ मिल सकेगा। अब जो प्रश्न या जो बात आई थी कि क्या होता है, अब निश्चय में कोई चीज में पाप नहीं भी लगता हो, पर कभी संप्रदाय की अपनी परंपरा व्यवस्था के, अब मुपत्ति है ना, ये मुपत्ति कोई साधुपना नहीं है, मुपत्ति में साधुपना नहीं है। मैं मुपत्ति खोल के भी रख दूं, मान लो लोग भी मान लो आ गए, मैं मुपत्ति रख भी दी, तो वैसे निश्चय में देखूं तो कोई साधुपना नहीं जाता, मुपत्ति उतार भी दी जाए तो। एक बार आचार्य श्री तुलसी ने परिषद के बीच फरमाया था, मुपत्ति उन्होंने उतारी भी थी परिषद के, मुपत्ति कोई ऐसी नहीं है, वो तो मेरी एक है नियम व्यवस्था जो भी देना। तो अब जो मुपत्ति में साधुपना नहीं है, मुपत्ति उतार के तुम 3 घंटा साधु ध्यान में बैठ जाओ, कोई साधुपना नहीं जाता है ऐसे। परंतु अब जहां आज जुलूस चल रहा है, मान लो साधुओं का हमारा जुलूस है, तो मुपत्ति में साधुपना है नहीं। 2 साधु मुझे कहे हम तो बिना मुपत्ति आपके साथ चलेंगे, मैं कहूं भैया मेरे साथ तो मत आना तुम ऐसे मेरे साथ मत आना बिना मुपत्ति के। वो कहेंगे अभी साधुपना तो मुपत्ति में, वो तो मेरे भावों में है, मुपत्ति में साधुपना है नहीं। आपने ही कहा था मुपत्ति में साधुपना नहीं है, हम आपके साथ चलने वाले हैं, मुपत्ति उतार के आपके साथ जुलूस में चले। तो मैं संभवतः कहूंगा भी कृपा करो मेरे साथ तो मत आओ, मुपत्ति उतार करके मेरे साथ क्यों नहीं आओ, भी तुम तेरा तुम संप्रदाय में हो, हमारी संप्रदाय में मुपत्ति इतनी मजबूत पहचान बन गई एक साधु की। एक प्रसंग सुनाऊं, छोटा सा प्रसंग है, कहीं थोड़ी बहुत भूल न हो बात में, उपयोग से था। एक बार दिल्ली का प्रसंग है, है?
तो दिल्ली में मुनि श्री बुद्धमिल जी स्वामी का चतुर्मास या प्रवास, वो नया बाजार है ना, प्राचीन काल में नया बाजार में हमारा ठिकाना होता था। आजकल तो वो प्राय वहां हमारा जाना भी इतना नहीं। पुराने जमाने में चौमासा होता, प्रवास होता, वो खास ठिकाना था। तो संभवतः वहां बुद्धमिल जी स्वामी का विराज प्रवास हो रहा था। तो पहले एक वो काशी टाइप का कर्मचारी रहता था, वृद्ध आदमी था, काशी टाइप का था, वो वृद्ध आदमी था। उसका नाम अब रतन नाम का वृद्ध, मैंने तो उसको वृद्धावस्था में देखा था। तो वो साधु सत्यों को दिल्ली में इधर से उधर ले जाना, शादियों की उपनगर में और में ले जाने में और में जो सेवा, खास दिल्ली का वो काशी टाइप का वो कर्मचारी था। तो वो नया बाजार में जहाँ संतों का ठिकाना, उसी बिल्डिंग में इधर कहीं उसका वो घर सा वो प्रवास था। तो उसका बेटा था, उसने शायद बेटा वो छोटा बच्चा रहा होगा, बेटे से कहा कि देखो महाराज है ना, महाराज के दर्शन करके आ जाओ, महाराज अंदर है ना, महाराज के दर्शन करके आ जाओ। तो वो बच्चे छत पर थे, कुर्ला करे होंगे, छत पर होंगे। तो वो बच्चा गया, जाके देखा तो वो मुनिश्री उस टाइम कुर्ला करने की क्रिया में थे, मुफ्ती उतार दी थी, कुर्ला करने में लगे हुए थे। वो बच्चा गया, जाके देखा, शायद हाथ वो बंधना नहीं, फिर वापिस आ गया। अब वो बापू बोला महाराज के दर्शन नहीं किए क्या? महाराज दर्शन करो। तो बापू वो महाराज को नहीं, वो तो आदमी है कोई, वो महाराज को नहीं, वो तो आदमी है, दर्शन क्रिया को नहीं बनना। और जना अब अच्छा कहीं अब वो साधु सुनो बाम को नहीं हो गया बीच साधु सुनो तो मान चाला नहीं, मुफ्ती को नहीं, ये वास्ते बच्चों के महाराज को नहीं, वो आदमी है कोई। ये वास्ते अब तेरा पंथ की अपनी मुफ्ती पहचान है। अब ये वास्ते वो साधु सुनो तो निश्चय की बात है, वो बिना मुफ्ती उतार के कोई रहे तो आपने बिया सामान्यतया मान्य को नहीं, बिया परिषद में और में गांव में जाओ, बिना मुफ्ती जाओ, क्योंकि आपनो एक मार्ग को कह दो, पहचान साधु को पहचान होगी। ये वास्ते आपने बिना मुफ्ती नहीं। तो वो व्यवहार है, व्यवहार की अपनी व्यवस्था। यही आज मान लो एक फोटो भी है, मूर्ति भी है, कोई मंदिर में ही कोई मान लो जानो को खेलनो पड़ो, मंदिर में ही प्रवास आचार्य भिक्षु जी मंदिर में विराजा बैठे बी कैंपस, अहिया मंदिर में जानो वे चला भी जावा, अब मूर्ति सामने है, अब बैठे जाकर के मान लो मैं तो सोचूं भी मैं तो बन ही बनना करूं परम आत्मा, अगर मैं सहज भाव से बैठे माथो झुका लूं मूर्ति, मैं तो मारो भावना से बन करूं, मैं माथो झुकायो बैठे फोटो वीडियो कोई ले लियो, फोटो सामने प्रतिमा मैं माथो झुका लियो, वीडियो ले लियो। अब देखो सा तेरा पंथ में भी मूर्ति को नमन करते हैं ना, तो आप लोग भी आओ मूर्ति को वंदना करो। क्यों कि आपके तो आए थे ना, देखो वीडियो देख लो, मूर्ति के सामने माथा झुका हुआ है। अब निश्चय में कहीं मन हो पर व्यवहार में लाग सी प्रतिमा ने नमन करियो, ये वास्ते वो व्यवहार ने अपने थोड़ो टालने को देखना वो ध्यान, बाकी निश्चय में अगर बने ऊपर परमात्मा ने करा तो वो एक निर्जरा को काम है। हाँ हाँ नहीं वो मतलब एक स्थूल बच्चे को व्यवहार है, जब बच्चों हुए ना मतलब थोड़ो बड़ो हो जावे बस तो बिना सिद्धांत की और की मान लो बात बताने की हुए। अब वो बच्चों है कि बिना तो अब वो तो तत्व तो समझे को नहीं मान लो, बिना तो वो बचपन का वही ठीक है, वो जान ले गुरु है, पछ वो अष्टक कर ले बच्चों अष्टक धारणा बना ले। अब वो बच्चों या गुरुदेव तुलसी की मान लो फोटो देखी तो क्या ए गुरुदेव तुलसी ए
बाद में गुरुदेव तुलसी खने बन जाया कि देखो गुरुदेव तुलसी कहाँ है ना, गुरुदेव खनी फोटो लागेड़ी वो आचार्य तुलसी तो वो है, वो आचार्य तुलसी है। खन्ने विराजे बने वो आचार्य तुलसी को नहीं करिए, फोटो ने कहे वो आचार्य तुलसी है। वो विकास संस्कार में फोटो का बन गया। वो बच्चे को थोड़ा अज्ञान की याद को अज्ञान कहना चाहे जो भी शुद्ध शुद्ध हुए कुछ तो बिया वो बच्चे की है। तो अब वो अपनी मतलब परंपरा हो गए तो जिके संप्रदाय की जिकी परंपरा व्यवस्था हुए नहीं बा निश्चय में बा ठीक है कि नहीं है वो तो केवल ही जाने। व्यवहार में जिकी परंपरा में जिको रहे जिके अनुसार बिना चालने को। यहाँ आपने एक में लोग लिखी एक बात कि फोटो को देखकर फोटो को हाथ नहीं जोड़ना चाहिए, फोटो को देखकर गुरु की स्मृति हो गई, गुरु को हाथ जोड़ा जा सकता है। तो वो अब प्रतिमा की तो थोड़ी अलग बात है, वो तो मंदिर है, प्रतिमा बियांकलो रूप है। अब ए जिया फोटो है ना वो कोई मंदिर को नहीं बिया कोई अपनो तेरापन भवन है। अब फोटो है एक तो आपा सलक से बीरे खने जाकर हाथ जोड़ा वो तो थोड़े व्यवहार में बैठ जाकर हाथ क्यों जोड़ा। एक बैठा याद आ गई अच्छी बैठा यहाँ हाथ तो बी खानिया मुंडो करके जोड़ा वो अपनी परंपरा में थी। वो सहजी वो गया फोटो दिखी तो हाथ जुड़ गया पर भी फोटो खन्ने सलक से जाकर के हाथ जोड़ा वो आपने यहाँ साधु परंपरा में तो वो वो अपनी माला तो फेर सका समाधि ने भी पुद्गल ने हाथ नहीं जोड़ना चाहिए अपनी मान्य परंपरा की व्यवस्था में माला प्रतिमा खने प्रतिमा समाधि खने फेर सको माला समाधि खने फेर सको। लौकिक देवी 12 व्रती श्रावक मां बाप को प्रणाम कर सकता है क्या है? क्यों? जैसे मां बाप वैसे देवी देवता है। ऐसा है इसमें दो बात है कि देवी देवता की कोई यह भावना रखे कि मेरे बंदनीय तो अरहत भगवान है या शुद्ध साधु जिनको मैं मानूं वो मेरे बंदनीय हैं और कोई मेरे श्रद्धा के धाम नहीं है। श्रद्धा के धाम मेरे अरहत सिद्ध आचार्य उपाध्याय मुनि है। इसलिए मैं मेरा लौकिक देवी देवताओं से कोई द्वेष नहीं है तो मैं किसी और देवी देवताओं के सामने अपनी श्रद्धा या मस्तक झुकाकर नहीं करना चाहता बिना कोई आसाधना का भाव कोई। तो यह उसकी एक श्रावकत्व की दृढ़ता की बात। परंतु कोई कर ले अपने कुल देवता है कोई करे तो वो कोई श्रावकत्व में वैसे भांगे वाली बात भी नहीं लगती। ऐसा लग रहा है क्यों श्रावकत्व में भांगा नहीं करे तो और शिक्षा ध्यान में एक जगह आया ऐसा याद पड़ता है कि इसमें की न हो शिक्षा ध्यान में आपका महात्मा जी का लिखा हुआ आया कि गाड़ी के चित्र का अंदर में गाड़ी के चित्र का अंकित करो और इसके बाद में ध्यान करो। तो उसमें चिंतन करने में तो कोई भगवान का अंदर में सामने आगे ये चित्र भी ध्यान करते हैं मुख्य बात तो ध्यान ही होता है। वो तो मानसिक है ना वो तो ठीक बहुत अच्छा प्रयोग है वो जैसे आचार्य के अगर इसका फोटो देखकर आपको स्मरण हो जाता है तो हम जैसे किताबों पर टाइम्स में कभी कवर चढ़ा देते हैं और जैसे किताब अनुपयोगी हो गई वापस से बोलाते हैं तो कवर उतार के बोलाते हैं तो जब कवर का बड़ी स्थापन के रहते तो आशाता रहती है
तो आप लोग आगे जो 8वें कलर की फोटो इसको कैसे दी रहे हैं? फोटो है, हाँ हाँ, तो उस फोटो को उतार दिया हमने तो बुक के ऊपर से आपको फट गई है वो हाँ उपयोग भी नहीं रही। हाँ हाँ तो अगर रास्ते से परिश्रम करना पड़ता है या हाँ, ऐसा है। ये देखिए, ये जो अभी इतनी चर्चा चली ना, पहले द्रव्य तैर वो सारी वो बात समझ में आ गई ना, वैसे कैसे लगी? पहला भंगा क्या हुआ, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो हमारे 13 पंथ में सम्मत कौन सा भंगा हुआ? चौथा भंगा सम्मत हुआ। अब जो इसमें हालांकि ये जो हमारी परंपरागत मान्यता है उसके हिसाब से ये 4 भंगे बताए गए हैं। ये 4 भंगे हैं, वो लगे कैसे, ठीक लगे का और संशोधन करना चाहिए इस बात में। 4 भंगों की चर्चा कैसे लगी? क्यों मदन जी, कैसा लगा? 4 भंगों की ये व्यवस्था कैसे लगी? आज यहाँ आज की चर्चा बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ज्ञान वर्धक और श्रद्धा मूलक, ठीक है। इससे श्रद्धा भी स्पष्ट हो जाएगी। तो वास्तव में गुरुदेव ने फरमाया कि भाव पूजा चौथा भंग में मानी है और 3 भंग में मानी है। एक बात तो मीटिंग ये थी प्राण प्रतिष्ठा की, 13 पंथ की मान्यता के अनुसार प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती, ये हमें मानी, क्योंकि वो जीव तो उसमें आएगा नहीं, मान के चले। तो हमारे तो मैंने कहा ना, मुनि को युवाचार्य बना दिया, वो उनकी प्राण प्रतिष्ठा हो गई। बाद में आचार्य बने तब पछेवड़ी ओढ़ा दी, उस उनकी प्राण, अब वो संघ में हमारे एक उस स्थान में स्थापित हो गए। तो वो प्राण प्रतिष्ठा एक स्थूल उदाहरण है। बाकी हमारी परंपरा में तो चूंकि मूर्ति को हमने वंदनीय माना ही नहीं है, तो प्राण प्रतिष्ठा की बात ही वैसे मोटा मोटी तो होती नहीं है। वो प्राण प्रतिष्ठा है तो भी कोई करे तो भी वो स्थापना हो जाए उसकी व्यवस्थित थोड़ी बहुत, उसका कोई और उनकी जो अपनी मान्यता परंपरा, हमारा कोई हस्तक्षेप नहीं है, हमें कोई आक्षेप। भगवान महावीर शिक्षा शाला तक गया वहाँ का पुद्गल फैल रहा है, पानी इकट्ठा करके मिलना, तो यहाँ तो पुद्गल ही, तो वो पुद्गल तो अजीब है ना, अजीब है। इसी बात पे कभी मंदिर में जाना पड़ जाए और वहाँ 24 का संगान करें या भक्ताओं का संगान करें, नमस्कार महामंत्र का जप करें, उसमें भी आपत्ति नहीं लगती। उसमें तो हम करते भी हैं, दिक्कत नहीं है। पाठ कर लो तो कर लो, वो व्यवहार देख लो, करने में वैसे कोई आपत्ति वाली। वो उनकी अपनी व्यवस्था है, उनकी अपनी है। कितना ही चमत्कार जाओ, कितना ही कांच फूट जाओ, कितना ही पानी आ जाओ, भगवान मोक्ष भगवान को न्यास। कोई ये कहे कि भगवान की आत्मा आ गई, वो हमें दिमाग में हमारी दस्ता ही नहीं है, दस्ता नहीं है कोई। अब जैसे हैं, अब वो फोटो की बात कही ना, अब मैं एक फोटो की बात, मैं कोई अभी मेरी चर्चा कुछ स्थापना नहीं, मैं एक चर्चा में बात बता रहा हूँ, एज एक चिंतन कल्पना कोई या कोई स्थापना की। मेरा एक फोटो में एक चिंतन है। मैं थोड़ी सी ये बात बताऊं, मेरे